हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने आइसक्रीम केक बनाया है जो चॉकलेट फ्लेवर में बनाया है। ये चॉकलेट आइसक्रीम केक है। आज मैं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। आइए चलिए देखते हैं कि हमें ये केक कैसे बनाना है। इसके लिए पहले हमें आइसक्रीम बनाना होगी, उसका बेस बनाना होगा, तो उसके लिए हम परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम मेजरिंग स्केल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सारी चीज़ें नाप तोल के लेनी है। तो देखिए मेजरिंग स्केल है जो, उसको ऑन करके एक बाउल में हम 230 ग्राम फुल फैट दूध ले लेंगे। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ें लेना है। तो ये कैस्टर शुगर है, कैस्टर शुगर भी हम 40 ग्राम ले लेंगे। इसके बाद फिर से हम तैयार करके दूसरा बाउल रखेंगे और उसमें हमें दूध पाउडर लेना है। दूध पाउडर हमें 30 ग्राम के लगभग लेना है, ये देखिए। इसके बाद हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, कॉर्नफ्लोर 5 ग्राम लेना है। तो ये देखिए, इसको भी हम मेजर कर लेंगे। तो ये चारों चीज़ें हमें मेजरिंग स्केल से नाप के ही लेना है क्योंकि ये 1 लीटर का आइसक्रीम बेस तैयार होता है। ये जो आइसक्रीम बेस है इससे आप नॉर्मल आइसक्रीम बना सकते हैं जो 1 लीटर में बन के रेडी होती है, पर इसी आइसक्रीम बेस से आज हम केक बनाने जा रहे हैं, चॉकलेट आइसक्रीम केक। इन सारी चीज़ों को एक हमें भारी तले वाले पैन में मिक्स कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, इसलिए हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हमें बॉईल करना है। तो ये देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाना है। कॉर्नफ्लोर है इसलिए हमें लगातार चलाते हुए पकाना है इसको, जब तक बॉयल आ जाए तब तक हम चलाते ही रहेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर हमेशा नीचे बैठ जाता है और तवे में लग जाता है, इसलिए हमें भारी तले की कढ़ाई में ही इसको बॉयल करना चाहिए। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद ये मिक्सचर अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब देखिए फिर से हमें मेज़र करना है। तो ये व्हिप्ड क्रीम है जो नॉर्मल केक में यूज़ होने वाली क्रीम होती है, उसको मैंने 250 ग्राम ले लिया है। और ये मिल्क मेड है, मिल्क मेड भी हमें मेज़र करके लेना है। तो ये देखिए 80 ग्राम के लगभग हमें मिल्क मेड लेना है। अगर आपका 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, नापते समय 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो आप उसको ऐसे ही रहने दें। अब ये देखिए हमें जो 250 ग्राम हमने व्हिप्ड क्रीम ली थी उसको अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से हमें बीट करना है। इस तरह से हम क्रीम को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जो केक में यूज़ होती है क्रीम वो स्टिक पीक होती है और जो हमें अभी आइसक्रीम में यूज़ करना है ये वाली क्रीम, तो सॉफ्ट पीक आने तक ही हम इसको बीट करेंगे, ज़्यादा हार्ड क्रीम नहीं चाहिए हमें। अब इसी में हम ये मिल्क मेड डाल देंगे और इसी में हमें वनीला एसेंस डाल देना है। ये वनीला बेस आइसक्रीम बेस रेडी कर रहे हैं हम। तो इसमें देखिए हाफ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस डाल दिया। ये सारी चीज़ों को हम बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा वनीला बेस आइसक्रीम बेस रेडी हो गया है। इससे आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर में आइसक्रीम बना सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, पाइनएप्पल जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम बनाना चाहें इसमें वो फ्लेवर डाल दें। और इसी में ये जो हमने अभी कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी करा है, दूध वाला मिक्सचर आइसक्रीम बेस रेडी करा है, वो डाल देना है हमें। इस तरह से ठंडा करके आप चाहें तो पहले इसको फ्रिज में सेट कर लें, थोड़ा सा गाढ़ा होने दें, फिर इसमें डालें। तो ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है और क्रीम के साथ इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा वनीला बेस रेडी हो गया है। तो ये देखिए मैंने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और जो हमने वनीला बेस बनाया उससे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम बना के आपको दिखाई हुई है, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसी सेम क्वांटिटी वाला मैंने दूसरा बेस रेडी किया हुआ था जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सेम ही वीडियो थे तो मैंने वही वीडियो आपको फिर से दिखा दिया क्योंकि दोबारा मैंने स्पीड में कम समय में ही ये बना लिया था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। पर आप वैसे ही वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम बेस रेडी करके रख लें, पर आधी क्वांटिटी में लें क्योंकि मैं छोटा आइसक्रीम केक बनाने जा रही हूँ तो मैंने उसकी आधी क्वांटिटी ली है। अब देखिए मैंने केक टिन को रेडी कर लिया है।
उसमें मैंने थोड़ा सा मोटा बटर पेपर लगा के थोड़ा सा टेप से चिपका दिया है। एक केक बेस मैंने चॉकलेट फ्लेवर में रेडी करके रखा हुआ है, जो मैंने 100 ग्राम प्रीमिक्स से रेडी किया था। ये देखिए 100 ग्राम से आप 5 इंच के केक टिन में ये बेस रेडी कर लें। तो मैंने जो केक टिन है वो हार्ट शेप का लिया है, क्योंकि इसमें बॉटम फ्री केक टिन लेना है। बॉटम फ्री केक टिन मेरे पास हार्ट शेप में था, और जो मैंने चॉकलेट बेस रेडी करके रखा है, स्पंज रेडी करके रखा है, वो राउंड शेप में बनाया हुआ है। तो मैं इस तरह से, ये देखिए पहले मैंने लेयर में कट करा, इसको लेयर कट करना है और उसके बाद मैंने इसको हार्ट शेप में कट कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ट शेप में जो नॉर्मल केक टिन होता है वो हार्ट शेप में नहीं है, मेरे पास इससे बड़ी साइज का था, तो मैंने राउंड टिन में केक को बेक कर लिया और उसको हार्ट शेप दे दिया। क्योंकि जो हार्ट शेप का केक टिन है वो बॉटम फ्री था मेरा, तो उसमें मुझे आइसक्रीम केक बनाना था। तो इस तरह से देखिए, पहले मैंने आइसक्रीम केक टिन में इस तरह से मैंने पहले बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर थोड़ा सा मुझे मोटा वाला चाहिए था, तो ये थोड़ा सा मोटा वाला बटर पेपर है। आप इसकी जगह OHP शीट का भी यूज कर सकते हैं। OHP शीट को इस तरह से आप चारों तरफ से लगा के टेप लगा दें। मैंने भी इस बटर पेपर में साइड से जहाँ खुला था वहाँ टेप लगा दिया है। और ये देखिए, केक की पहली लेयर को हमें इस तरह से सेट कर देना है नीचे, और जो खाली जगह है, तो जो हमारी केक की कटिंग थी उससे मैंने भर दी है। इस तरह से हमें केक की पहली लेयर को अच्छी तरह से सेट करना है। अब इस पर हमें जो हमने वनीला बेस रेडी करके रखा हुआ है, आइसक्रीम बेस, उसको डालना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा पहली लेयर सेट करने में टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, अब हमें इस पर ये वनीला आइसक्रीम बेस डाल देना है। तो पहले हम आधा ही डालेंगे, क्योंकि मैंने केक की जो लेयर है 2 ही लेयर हैं, तो दोनों के बीच में भी हमें आइसक्रीम बेस डालना है और ऊपर भी डालना है। जैसे आप नॉर्मल स्पैचुला से भी बेस डाल सकते हैं, या फिर पाइपिंग बैग में भर के भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब इस पर हमें गनाश डालना है। तो ये देखिए, मेरे पास गनाश बना हुआ रखा था, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बनाती रहती हूँ, ऑर्डर लेती रहती हूँ चॉकलेट केक के। तो इस तरह से अगर आपके पास गनाश है तो आप गनाश डाल दें, या फिर जो मार्केट में सिरप मिलता है, चॉकलेट सॉस मिलता है, वो भी डाल सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल पे गनाश की रेसिपी देख सकते हैं। घर में गनाश बना के इस तरह से फैला दें इसके ऊपर। इसके बाद जो कटिंग निकली थी केक की, स्पंज की, मैंने उसको सारा का सारा इस तरह से डाल दिया है। आप इस पर बीच में चोको चिप्स भी डाल सकते हैं और चॉकलेट की कटिंग भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने केक की दूसरी लेयर को इस तरह से सेट कर दिया, और जो खाली जगह है उसको भी फिल कर देना है हमें। और बाकी का बचा हुआ जो हमारा आइसक्रीम बेस है वो भी हमें पूरा इस तरह से डाल देना है। तो मैंने जो शुरू में वीडियो में जिस क्वांटिटी का वनीला आइसक्रीम बेस बना के दिखाया है, उससे मैंने सेम आधा ही लिया है ये, क्योंकि ये केक छोटा है और इसमें आधा आइसक्रीम बेस ही जाएगा। तो अगर आप बड़ा केक बनाते हैं तो आप उसी क्वांटिटी का आइसक्रीम बेस बना लें, और अगर आपको छोटा केक बनाना है तो आप उसकी क्वांटिटी को आधा कर दें। अब देखिए, ऊपर से भी हमें गनाश को इस तरह से डाल देना है। गनाश को डालने के बाद मैंने इसको टूथपिक से इसमें थोड़ा सा टेक्सचर दे दिया है, थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है, जो दिखने में सुंदर लगता है। इस समय आप गनाश के ऊपर एक चॉकलेट लेयर और भी रख सकते हैं। चॉकलेट जो स्पंज है उसकी लेयर ऊपर भी रख सकते हैं, पर मैंने ऊपर आइसक्रीम बेस रखा हुआ है। इस तरह से ये देखिए, मैंने टूथपिक से डिजाइन बना दी, और अब ये केक आपका सेट करने के लिए रेडी हो गया है। तो इसको हम ओवरनाइट फ्रिज में सेट करेंगे। तो मैंने रात को बना के फ्रीज़र में इसको सेट करने के लिए रख दिया था। हमें फ्रीज़र में जहां आप आइसक्रीम रखते हैं वहीं इस केक को रखना है। तो पूरी रात रखने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो केक को आप एक प्लेट से ढककर रखें, क्योंकि कई बार फ्रीज़र में पानी टपक जाता है आइसक्रीम के ऊपर, तो ऊपर से ये डिजाइन भी आपका मेल्ट हो सकता है और पानी भी इसमें बर्फ बन के चिपक सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से ढक के रखें।
अब देखिए मैंने केक को ऐसे ही बटर पेपर से पकड़ के निकाल लिया और बटर पेपर को हटा दिया और ये देखिए कितना सुंदर केक बन के हमारा रेडी हुआ है, जो काफ़ी अच्छी तरह से सेट भी हो गया है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। आप ऐसे ही आइसक्रीम केक घर में बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में ये वाले आइसक्रीम केक बहुत ही महँगे मिलते हैं और काफ़ी सारे फ्लेवर में मिलते हैं। ये अमेरिकन नट्स और ये जो हेज़लनट होते हैं उससे, बटर स्कॉच, काफ़ी सारे फ्लेवर्स में ये केक मिलते हैं, पर मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर में बनाया है। आप किसी भी फ्लेवर में इस तरह का केक ज़रूर बना के देखिएगा, जो फ्लेवर आपको पसंद है उसी फ्लेवर में बनाइएगा, आपका भी बहुत अच्छा केक बन के रेडी होगा। और ये देखिए मैंने केक को कट करके दिखाया है। केक को कट करने के बाद जैसे नॉर्मल केक होते हैं हमारे, वैसे ही इसमें भी लेयर आई हुई हैं और ये लेयर काफ़ी बढ़िया थिक अच्छी तरह से सेट हुई हैं। ये देखिए दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से आप भी आइसक्रीम केक बनाइएगा और अपने परिवार में अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाइएगा। अपने बच्चों को भी इस तरह से घर पे आइसक्रीम केक बना के खिलाइएगा, जो सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।